भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज भगवत हित की कृपा प्रदान करने वाले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, माई बाप एवं इस भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद, वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे हमारे गंधर्व जन, ध्वनि यंत्र के माध्यम से आप सभी तक इस आवाज को पहुंचा रहे हमारे साउंड सर्विस वाले भैया एवं इस पावन कथा को YouTube के माध्यम से आप सभी के मोबाइल चैनलों पे पहुंचा रहे कैमरामैन अखिलेश भैया एवं हमारे मुख्य मेजबान परीक्षित स्वरूप श्री राम लाडले दीक्षित एवं उनके सभी परिवारगण, सहयोगीगण, मित्रगण एवं भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा में पधारे सभी श्रोता समाज भाई वृंद एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत सत नमन, दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात कि आज हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में कि भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में प्रारंभ हुई, जिसका आज सप्तम दिवस रात्रि काल की वेला प्रारंभ हो चुकी है एवं यह बेला धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रही है। इसलिए भगवत प्रेमी भक्तजन, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस कथा पांडाल में पधारे और भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि बड़े सौभाग्य से हमें ये भगवान की मंगलमयी चर्चा या सत्संग करने का अवसर मिलता है। आज हम और आपके जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए, तब कहीं हमको ये भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करने को मिली है। क्योंकि हमारा धर्म है, मुझे मनुष्य का तन मिला है, तो मनुष्य का तन पा करके मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। बड़े भाग्य हैं कि मुझे मनुष्य का तन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन। तो जब भैया
मनुष्य का तन मिला है और मनुष्य का तन पा करके यदि हम और आपने भगवान का भजन नहीं किया, अपनी जिंदगानी को व्यर्थ में गंवा दिए, पूरी जिंदगानी बिता दी, लेकिन एक क्षण भी भगवान के लिए नहीं निकाला, मानो आपका जीवन जीना व्यर्थ हो गया। इसलिए प्यारे सज्जनों, भगवान के लिए समय निकालो और भगवान की भक्ति से जुड़ो, क्योंकि जो प्रभु की शरण में आता है प्रभु उसी का कल्याण करते हैं। इसलिए हम और आपको हरि के शरण में जाना चाहिए। जब हरि की शरण में, नारायण की शरण में पहुंच जाएंगे तो फिर मुझे किसी भी प्रकार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम हम और आपको प्रभु हरि की शरण में चलना चाहिए। कैसे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हम और आपको पहले प्रभु की शरण में चलना चाहिए। जब हम और आप गोविंद के शरण में पहुंच जाएंगे, फिर नटनागर हम और आपके रक्षा सदैव करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि हमने अपने गोविंद से लगन लगा ली
तो फिर मुझे किसी दूसरे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी ही मंगलमय कथा हम और आपने श्रवण की। विश्राम दिवस में कहा गया है सुदामा चरित्र के साथ भगवान की कथा विश्राम होती है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है भैया कि इस कथा को हम और आप किन्हीं कारणों के वश यदि नहीं श्रवण कर पाते हैं 7 दिन लगातार, लेकिन जो भी विश्राम दिवस की कथा में पहुंचकर सुदामा चरित्र की लीला को श्रवण करता है, मानो कि उसको 7 दिनों की कथा का फल मिल जाता है। इसलिए भैया आप अवश्य पधारो इस कथा में। आज की कथा श्रवण कर लोगे यदि आप, तो 7 दिनों की कथा का फल मिलेगा। आप आओ और आस पड़ोस के लोगों को भी लाओ, क्योंकि आपके ही माध्यम से यदि कोई व्यक्ति भगवान की चर्चा में आएगा तो सर्वप्रथम भगवान के लिए एक भक्त की व्यवस्था आपने कर दी और एक भक्त को भगवान से जोड़ करके सबसे बड़ा धर्म का कार्य आपने कर दिया। इसलिए भैया इस चर्चा में आप आओ और दूसरों को भी लाओ और भगवान की चर्चा में भगवान की लीलाओं को श्रवण करो। बड़ी ही पावन पुलिन लीला है श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र। भगवान कृष्ण के परम मित्र हुए श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री सुदामा जी महाराज और ब्राह्मण हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण इधर महर्षि शांतिनी जी के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। उसी समय एक रास्ते में वन में श्री सुदामा जी महाराज से भेंट हुई और श्री सुदामा जी महाराज से मिलकर के गोविंद की वहीं पर मित्रता प्रारंभ हो गई। कैसे? एक दिन दोनों इधर गोविंद और श्री सुदामा जी महाराज विद्याध्ययन के लिए आश्रम में जा रहे थे। आश्रम में जा रहे थे और इधर हमारे गोविंद भी अपने बाल सखाओं के साथ विद्याध्ययन के लिए आश्रम जा रहे थे। रास्ते में पहुंचते हैं, एक रुदन करने की आवाज श्रवण करने को मिलती है। भगवान ने सुना कि कोई इस वन में इस रास्ते में कोई रुदन कर रहा है। वह रुदन कौन कर रहा था? श्री सुदामा जी महाराज के पैर में कंटक लग जाने की वजह से श्री सुदामा जी महाराज वहां पर आज पृथ्वी पर लेटे और रुदन कर रहे हैं। उनके पैर में कंटक की वजह से आज पीड़ा हो गई है। अब तो गोविंद ने कहा भैया चलो, तो सभी ने कहा अरे कन्हैया
वहां चल के क्या करना, ये तो संसार है, कोई न कोई रोता कोई हंसता रहता है। अरे अपन तो आश्रम में चले, विद्या अध्ययन के लिए चल रहे हैं। गोविंद ने कहा नहीं भैया, नहीं, मुझे चलना है, मुझे देखना है कि कौन रुदन कर रहा है इस घनघोर वन में। मुझे चल करके उसको उचित मार्ग या उसकी सहायता करना होगा। अब तो गोविंद की बात मान करके इधर सारे सहयोगी ग्वालवाल और गोविंद स्वयं उस वन में आए। वन में आए तो देखे एक बटुक ब्राह्मण पृथ्वी पर परा रुदन कर रहा है। पास में आए, पार्श्व पास में जब आ गए तो देखा कि उनके पैर में कंटक लगा हुआ था, बड़ी पीड़ा हुआ। गोविंद को श्री सुदामा जी ने देखा और श्री सुदामा जी ने गोविंद को देखा। गोविंद ने कहा भैया, अरे कहाँ है गयो, अरे तेरे पैर में कंटक लगे हो, मुझको आज्ञा दे, मैं कंटक को निकाल दूंगा। गोविंद के स्वरूप को देख करके श्री सुदामा जी ने कहा ना भैया, तू तो राजा को बेटा लगे और मैं तेरो इतनो सुंदर शरीर, सुंदर सो श्रृंगार करके आयो और मेरे पैरन को छुएगो ना भैया, तोते मैं अपने कंटक को ना निकलवाऊंगो। गोविंद ने कहा ना भैया, क्या समय आपत्ति काल में जे ना देखो जाए कि कौन कहा हुए, जा समय तुम्हें धर्म बने कि एक दूसरे की सहायता करें और तेरे दुख को दूर करें। जाका जे भैया मुझको मना ना करें। सुदामा जी ने विचार किया कि चलो ठीक है। फिर गोविंद सुदामा जी महाराज के पैर को लिए अपनी जगह पर रख करके अपने हाथों से कंटक को निकालने लगे और कंटक नहीं निकला। फिर गोविंद ने कहा भैया का जे कंटक अपने मुखार बिंद से निकाल दें, हाथन से तो निकलेगो ना, बड़ो भारी कंटक लगेगो। सुदामा जी ने अपने पैर को खींच लिया, बोले नाना भैया, बोले ना भैया, अरे तेरे मुखार बिंद से अपने कंटक को निकलवाऊंगो, मेरे को काहे को पाप में डालेगो भैया। नाना सुदामा जी ने अपने पैर को खींच लिया, लेकिन गोविंद ने कहा ना भैया, जाश में मेरे कोई वो ना है, तो मैं अपनों मित्र मान करके आज मैं तेरे मित्र के रूप में मित्र सबकी सहायता कर सकेगो। जा काजे मित्र, मुझको मना मत कर और मुझको कंटक को निकालना। फिर तो गोविंद ने जबरदस्ती हाँ अपने उनके पैर को लिया है और अपने मुखार बिंद से सुदामा जी महाराज के पैर में लगे हुए कंटक को निकाल दिया। जब सुदामा जी महाराज के पैर का कंटक निकल गया, श्री सुदामा जी महाराज की पीड़ा कम हो गई, पीड़ा कम हो गई। श्री सुदामा जी महाराज खड़े हुए और गोविंद को हृदय से लगा लिया, बोले मित्र, आज तुमने मेरी पीड़ा को दूर की है, तो भैया आज से हम और आप एक दूसरे के मित्र। अच्छा भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आश्रम जा रहे हैं। किस आश्रम में जा रहे हो? महर्षि सांदीपनी के आश्रम में जा रहा हूं। जैसे एक दूसरे ने दूसरे को अपनो पतो दियो, दोनों ने कहा भैया मैं भी वहां चल रहा हूं, आज चलो साथ में। अब इधर गोविंद और श्री सुदामा जी महाराज साथ में ही विद्यार्थी के लिए आश्रम में पहुंच गए। इधर आश्रम में पहुंचे और धीरे धीरे इन दोनों की मित्रता बढ़ती चली गई है और श्री सुदामा जी महाराज और श्री गोविंद जी इतनी घनिष्ठ मित्रता
घटना हो गई कि पूरे विद्यालय में, पूरे आश्रम में सब एक दूसरे की मित्रता को देखते हैं। आज गुरु श्री महर्षि शांतिपनि जी भी विचार करते हैं कि धन्य है दोनों मित्रता। अरे एक कार्य यदि कोई एक करने चलता है तो दूसरा भी सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार सुदामा और कृष्ण की मित्रता बढ़ती चली गई। फिर तो एक दिन श्री सुदामा जी महाराज को गुरुदेव ने पाठ याद करने को दिया और गोविंद को भी दिया पाठ याद करने को। सुदामा जी किन्हीं कारणों के वश आज विद्यालय में आए और पाठ नहीं याद हुआ। गुरुदेव ने सभी बालकों से एक एक करके पाठ सुनना प्रारंभ किया। जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज की बारी आई, सुदामा जी महाराज खड़े हुए और सर लटका के खड़े हो गए कि गुरुदेव क्षमा करना, आज मुझको पाठ ना याद। शांतिपनि जी ने डांट लगाई और बोले जाको मतलब जे ना आए कि तो को छोड़ दियो जाएगो, जाको दंड अवश्य मिलेगो। जाओ वन से लकड़ियों को लेकर के। अब इधर गोविंद को खड़ा किया। गोविंद खड़े हुए। अब तो प्रभु ने देखा कि मेरे मित्र को वन भेजा जा रहा है। फिर प्रभु से भी कहा, गुरुदेव ने के पाठ को सुनाइए। तो गोविंद को याद होते हुए भी गोविंद ने अपना सर हिला दिया कि गुरुदेव आज मैं भी अपने पाठ को भूल गए। शांतिपनि जी समझ गए कि तुम कुछ भी नहीं भूले हो। अरे तुम तो संसार को चलाने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, लेकिन आज अपने मित्र के कारणवश झूठ बोल रहे हो। यदि इच्छा है तो आप भी जाओ इनके साथ। अब तो गोविंद को और सुदामा जी महाराज को वन में लकड़ियां लेने भेज दिया और कहा कि जाओ, तुमको रास्ते में भूख लगेगी, जाओ अपनी गुरु माँ से कुछ आहार ले लो जो रास्ते में पा लेना। श्री सुदामा जी महाराज गुरु माँ के पास आए और गुरु माँ से प्रसाद लिया है। गुरु माँ ने प्रसाद में 2 मुट्ठी चने दिए हैं। उन चनों को लेकर के हमारे प्रभु और श्री सुदामा जी महाराज आज वन में लकड़ियां लेने आ गए। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री सुदामा जी कह रहे हैं, भैया कन्हैया, अरे तेरो कहाँ आने की जरूरत है भाई? अरे तुमको यहाँ पे आवे की कहा जरूरत? तेरे पैर इतने कोमल, तो को कहीं कंटक लग गयो, कछु लग गयो तो खाएगो। भैया तू वापस चलो जा, अपने पाठ को सुना दे। कन्हैया ने कहा, सखा, अरे मित्र की मित्रता यही है क्या? सिर्फ सुख में ही मित्रता नहीं, दुख में भी मित्रता होनी चाहिए। सुख में तो सब साथ होते हैं, दुख में भी खड़े होकर कोई दिखाओ। आज आपको वन भेजा जा रहा अकेले और मैं आश्रम में रहूं। मेरा मित्र वन में भटकेगा, जाके लकड़ियां तोड़ेगा, मैं यहाँ पे कैसे बैठ सकता भैया? इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। श्री सुदामा जी महाराज ने गोविंद को हृदय से लगाया, बोले धन्य है विधाता, आप जैसे मित्र को मेरे पास भेजा। अब तो इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज और हमारे प्रभु वन में पहुंच गए और वन में पहुंच के चारों तरफ सूखी सूखी लकड़ियों को देख रहे हैं। लकड़ियों को एकत्रित कर लिया और एक
का एक एकत्रित कर रहे थे लकड़ियों को, और अचानक से एक आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आया और घड़घड़ा करके बादल गरजने लगे, बारिश भी झमाझम होने लगी। ऐसी बारिश होने लगी कि चारों तरफ यमुना तक की धारा पूरे बचन गंगा यमुना की तरह चारों तरफ जल भर गया। धारें बहने लगी जगों की, और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। गोविंद ने कहा, भैया सुदामा आओ वृक्ष के नीचे आ जाओ, कछु तो बच जाऊंगा। फिर तो श्री सुदामा जी महाराज और गोविंद एक वृक्ष के नीचे आए, और बारिश इतनी हो गई कि जो लकड़ियां एकत्रित की थी वह सारी लकड़ियां भी डूब के बह गई। अब तो इधर गोविंद ने कहा, भैया इन लकड़ियां तो चली गई, अब कछु ना कछु तो करो जाए। तो जाका जी भैया मोको या वृक्ष पे चढ़ जाने दे, हमें जा वृक्ष पे जाए के या हरी लकड़ियों को तोड़ के ले चलेंगे, जई लकड़ियों को देख करके यही सुखाए लेंगे, यही आश्रम में काम आवेगा। अब सूखी लकड़ी तो मिलेगी ना, तो जा काजे भैया हरी लकड़ी को तोड़ लें। ऐसा कह करके हमारे प्रभु वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और वृक्ष के ऊपर चढ़ के लकड़ियों को तोड़ने लगे। और प्रभु लकड़ियों को तोड़ रहे हैं, इधर श्री सुदामा जी महाराज को सुधाग्नि प्रज्वलित हो गई, भूख लगने लगी। फिर तो श्री सुदामा जी महाराज ने गोविंद को पुकारा, बोले भैया नेक नीचे उतरिया, मुझको भूख लग रही है, आने गुरु माँ को दियो भयो प्रसाद पाए। कन्हैया ने कहा, नाना भैया मैं यहाँ से मैं ऊपर चढ़ो, अब जहाँ से मैं उतरूंगा ना, मैं तो लकड़ियों को तोड़ के उतरूंगा, और तो को यदि भूख लग रही ना तो तू अपनो प्रसाद खाए लो, मेरू प्रसाद रखो रहने, मैं नीचे उतर के आऊंगा, फिर वह प्रसाद को खाए लो। फिर तो श्री सुदामा जी ने विचार किया, गोविंद नहीं उतरेंगे, चलो मुझे इस प्रसाद को पा लेना चाहिए। फिर तो श्री सुदामा जी महाराज ने उन चनों को खाना प्रारंभ कर दिया, अपने चनों को खा गए। श्री सुदामा जी महाराज की क्षुधा नहीं बुझी, और खड़े हो गए वहीं पर। धीरे धीरे क्षुधा बढ़ती चली गई, और ऐसी क्षुधा बढ़ी कि श्री सुदामा जी महाराज गोविंद की भी जो हिस्से के चने थे उन चनों को भी धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर दिया। और इधर शीतल शीतल हवा चल रही है, और सुदामा जी जब काफी देर से चने खा रहे तो गोविंद ने पूछा, भैया क्या अभी भी चनों खा रहे हो? कहा सुदामा जी ने कहा, ना भैया चना ना खा रो, जे हवा चल रही ना, जा हवा से मेरे दांत मुझे ठंडी लग रही, और ठंडी लगने से मेरे दांत कटकटा रहे। श्री सुदामा जी महाराज झूठ बोले, सच नहीं बताया कि प्रभु मुझे क्षुधा तेज लगी है, मैं आपका भी प्रसाद पाने लगा हूं। फिर तो इधर श्री सुदामा जी महाराज धीरे धीरे करके गोविंद के प्रसाद को भी, गोविंद के चनों को भी खा गए। अब कुछ समय बाद इधर हमारे प्रभु
वृक्ष से नीचे उतरे, और जब वृक्ष से नीचे उतरे हैं तो उनको भी क्षुधा लगी है, और उस क्षुधा में प्रभु ने श्री सुदामा जी महाराज से अपने चने मांगे कि भैया मुकु दियो होयो गुरु माँ को प्रसाद, मुकु भी दे दे, मुझे भूख लग रही है। ऐसी बात जब श्री गोविंद ने श्री सुदामा जी महाराज से कहा तो श्री सुदामा जी महाराज अपने मुखमंडल को नीचे झुकाने लगे, क्योंकि अब खा गए, बचे तो है नहीं, तो बोले क्या। इसलिए श्री सुदामा जी महाराज अपने मुखमंडल को, सर को नीचे झुकाने लगे। काफी समय हो गया, गोविंद बार बार पूछ रहे हैं, नहीं बताया श्री सुदामा जी ने। गोविंद समझ गए और कहने लगे, भैया सुदामा तुमने खा लिया है मेरे चनों को। अरे खा लिया तो कोई बात नहीं, बताना तो चाहिए, तुमने बताया भी नहीं, मेरा हिस्सा भी खा गए, और मैं पूछ रहा हूं फिर भी तुम्हारे मुख से आवाज नहीं निकल रही। गोविंद थोड़ा रुष्ट हो गए, और यही से थोड़ा मित्रता गोविंद और श्री सुदामा जी की हल्की होने लगी। हल्की किस प्रकार में हुई है, अंदर हृदय के तार हल्के नहीं हुए, ऊपर से थोड़ा एक दूसरे से रुष्ट होने लगे। और श्री सुदामा जी महाराज को गोविंद ने कह दिया, जाओ आज तुमने मेरा हिस्सा खा लिया है, जाओ एक दिन होगा कि तुम्हारे बालक भी इसी का कारण तुमको भुगतान करना पड़ेगा। और वही आज श्री सुदामा जी महाराज, वही गोविंद की वहां मित्रता टूटी थी, आज वही श्री सुदामा जी महाराज इधर वृद्ध हो गए हैं, शादीशुदा हो गई, बाल बच्चे हुए हैं, और गुरुकुल की पढ़ाई उसी समय हो गई थी। इधर श्री सुदामा जी महाराज की आज ऐसी दशा हो गई कि घर में खाने को नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं है, घर में खाने को एक तंडोल का चावल का दाना भी नहीं है, और बनाने के लिए साबुत बर्तन भी नहीं है। यदि किसी पात्र में पका दिया जाए प्रसाद, ये सब ना होने के उसमें भी कुछ लोग सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहते हैं। बिल्कुल गलत है भैया। सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहना एक बहुत बड़ा अपराध, यानी कि पाप कर रहे हैं मौला। क्या श्री सुदामा जी महाराज दरिद्र थे? नहीं भैया, अरे श्री सुदामा जी महाराज गरीब थे, घर में खाने को नहीं, तो जिसके घर में खाने को ना हो तो क्या वो दरिद्र हो जाता है? गरीब हो सकता, लेकिन भैया दरिद्र नहीं होता। श्री सुदामा जी महाराज के पास पहनने को वस्त्र नहीं है, बालकों को पहनाने के लिए वस्त्र नहीं है, तो क्या दरिद्र हो गए? नहीं भैया, तो गरीब है। गरीबी है श्री सुदामा जी के पास, दरिद्रता नहीं है। माना कि सुदामा जी महाराज के घर में एक अन्न का दाना नहीं और साबुत बर्तन नहीं है, रहने के लिए साबुत एक झोपड़ी तक भी नहीं है। यदि बारिश होती है तो पूरी झोपड़ी के अंदर पानी ही पानी आता है। तो ये सब ना होने से क्या श्री सुदामा जी महाराज दरिद्र हैं? दरिद्र तो कहना ही हमारा पाप है। श्री सुदामा जी महाराज गरीब हैं, हम और आप भी गरीब होते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां हुई। सुदामा जी महाराज बड़े संतोषी थे, गृहस्थ संत थे। संतोष, इतना संतोष रखने वाले ब्राह्मण कि 5 घरों में भिक्षा मांगने का नियम बनाया
और यदि 5 घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो श्री सुदामा जी महाराज षष्ठम छठे घर में भिक्षा मांगने नहीं जाते, घर आ जाते हैं, जल पी करके भगवान का भजन करते रहते हैं। इतने निष्ठुर भगवान के संत हैं ये, इतने गृहस्थ होकर के इतना भगवान में लीन रहने वाले हैं। ध्यान देना, संत सिर्फ एक सन्यासी बन जाने से ही और कपड़े रंग लेने से कोई संत नहीं बन जाता है। क्या संत शादियां नहीं करते, गृहस्थ संत नहीं होते हैं? गृहस्थ संत भी होते हैं। इसलिए आज श्री सुदामा जी महाराज बहुत बड़े संत हैं और इनकी जो पत्नी श्री सुशीला जी हैं वो थोड़ा सा लालच में रहती हैं, उनको लालच लगा रहता है। हर तरफ इधर से उधर उनको पाने की एक लालसा लगी रहती है। लालसा में रहते हैं कि मुझे कुछ न कुछ प्राप्त हो। अरे सुदामा जी महाराज की ऐसी अवस्था है कि घर में खाने को नहीं रहता, बाल रुदन करते रहते हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज घर घर में जाकर के भिक्षाटन करते हैं और भिक्षा मांगते मांगते अपने बालकों का पेट पालन करते रहते। एक दिन ऐसा हुआ भैया कि गोविंद को लगा कि मेरा मित्र दर दर भटक रहा है और मेरा मित्र होकर के दर दर भटक रहा है, इसका मतलब मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। मुझे अवश्य कुछ करना चाहिए अपने मित्र के लिए। लेकिन आज गोविंद स्वयं अपने स्वरूप में ना करके आज गोविंद ने विचार किया, एक साधु का वेश धारण किया है और भिक्षा मांगने के लिए इधर भिक्षा मांगने के लिए इधर श्री सुदामा जी महाराज के द्वार पे आ गए। श्री सुदामा जी महाराज के द्वार पे आ गए और सुदामा जी महाराज भिक्षाटन करने के लिए बाहर गए हुए थे। घर में सुशीला है और बालक विश्राम कर रहे हैं। प्रभु संत के भेष में आकर के बाहर से आवाज लगाते हैं, माँ तुम्हें भिक्षा दे, माँ मुझे भिक्षा दो, मेरे भूख लग रही है, कुछ प्रसाद दो। सुशीला जी ने सुना कि दर पे एक कोई संत ब्राह्मण आया है और द्वार पर पहुंची। जैसे ही देखा भगवान ने कहा, माँ भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। जैसे ही भिक्षा मांगी सुशीला जी के हृदय में एक कड़वट पैदा हुआ कि अरे मेरे घर में तो खाने को एक दाना नहीं, मेरी को कहां से क्या दूं। लेकिन सुशीला जी ने विचार किया कि स्वामी भिक्षा मांगने गए हुए हैं और वो जब भिक्षाटन करके आएंगे तो जो भी प्रसाद मिलेगा आज इन संत महात्मा को दे दूंगी, बालकों को पुनः भूखे सुला दूंगी। ऐसा विचार करके श्री सुशीला जी ने गोविंद को कहा, बाबा आप द्वार पे आसन दे दिया, बोली आप बैठ जाओ, मैं कुछ क्षणों में आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। ऐसा कहकर श्री सुशीला जी गृह के अंदर घुसी और गृह में प्रवेश करके भगवान से प्रार्थना कर रही, प्रभु आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? आपको सब कुछ मालूम है कि मेरे घर में खाने को एक कंडूल नहीं है, फिर भी आप मेरे दफ्तर पे संत महात्माओं को भेजते हो। प्रभु मेरे स्वामी भिक्षाटन करने गए हैं
आप उनकी झोली में ही कुछ डाल देना, जिससे कि संत महात्मा को मैं देकर के विदा कर सकूं। नहीं तो द्वार पे आए हुए संत का अपमान हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं दिया। इस प्रकार सुशीला जी नेत्रों से अश्रु गिरा रही हैं। बालक घर में रो रहे हैं, भूख से व्याकुल है। माँ मुझे भूख लगती है। माँ बालकों को भी संतुष्टि दिलाती है कि बेटा अभी कुछ क्षणों में तुम्हारे पिताश्री आ रहे हो। बालक चीख चीख करके रुदन करने लगते, माँ मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं मर जाऊंगा। सुशीला कहती नहीं बेटा, जा करके फूटी भगोनी फूटी पतेली को निकालती है और चूल्हे पर रख देती है, उसमें पत्थर भर देती है और पत्थरों को रख करके आग जला देती। कहती बेटा इसमें पकवान बनने लगा है, अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हारे लिए प्रसाद तैयार हो जाएगा, थोड़ा लेट जाओ, आराम कर लो, हम तुमको जगा करके प्रसाद पकवा दूंगी। सुशीला यह कहकर बच्चों को जल पिला पिला करके भूखे सुता देती है। अपना सर पटकती है कि प्रभु क्या लीला है आपकी कि द्वार पे एक संत बैठा है भूखा और घर में बालक भूखे बैठे हैं, मैं क्या करूं। इस प्रकार काफी समय हो गया, इधर श्री सुदामा जी महाराज भी नहीं आ रहे। गोविंद बार बार आवाज दे रहे, माँ अरे नहीं है तो मना कर दो, मैं दूसरे द्वार पे चला जाऊं, यदि है तो दे दो। सुशीला विचार कर रही, मैं क्या इनको जवाब दूं, अरे मैं क्या इनको जवाब दूं जाके कि मेरे घर में कुछ है। लेकिन जब ज्यादा देर हो गई, संत दरवाजे पे आए, बोले माँ ठीक है, अच्छा मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ दूसरे गृह में। गोविंद बार बार परीक्षा दे रहे हैं कि जल्दी ही आ जाए, हमसे अपनी बात को बता दें, मैं इनके पति को अपने पास में बुला लूं। जब गोविंद ने कहा कि ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ दूसरे द्वार पे भिक्षाटन के लिए, फिर तो श्री सुशीला जी आकर के चरणों में गिर गई और रुदन करने लगी कि प्रभु आपको शब्द स्वयं भगवान का स्वरूप हो, मैं आपसे कहा बताऊं। मैं तो इस विचार में थे कि मेरे पति भिक्षाटन करने गए हैं और यदि वो आएंगे कुछ प्रसाद लाएंगे मैं आपको दे देती, लेकिन महाराज आज उनको आने में विलंब हो गया है, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं पा रही। गोविंद सारी बात समझ गए, बोले यदि ऐसी बात थी आप मुझको पहले क्यों नहीं बताई, यदि आप पहले बता देती तो मैं आपको समाधान कर देता, कोई उपाय बतला देता मैया। माँ ने कहा अरे बाबा चलो अब ही बता दो, मेरे घर की ऐसी ऐसी स्थिति है बाबा। फिर तो श्री सुशीला जी ने अपने पूरे गृह के बारे में पूरी बात बता दी। तब श्री सुशीला जी से आज गोविंद स्वयं कह रहे हैं मैया आपको एक बात पता है क्या। सुशीला जी ने कहा क्या प्रभु। बोले मैंने सुना है कि आपके जो पति है ना श्री सुदामा जी। बोली हाँ। बोली मैंने सुना है कि उनके परम मित्र श्री द्वारिकाधीश है, अरे राजाधिराज है और वो आपके पति के मित्र हैं, जिसके मित्र द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज हो उसका एक सखा एक मित्र इस तरह दर्द की घोट के खा रहा है और इस तरह घर की स्थिति है। देवी एक बार अपने पति को उसके मित्र के पास भेजो, अवश्य तुम्हारा घर ठीक कर देगा। वो तो ऐसा दानी है ना, आप एक बार भेजो तो सही।
यह कहकर प्रभु ने पूरा सब कुछ वृत्तांत बतला करके कहा, माँ ठीक है आप भेज देना, अब तो जब आपका ग्रह ठीक होगा मैं पुनः भिक्षाटन के लिए आऊंगा। यह कह करके हमारे द्वारकाधीश इधर वहां से थोड़ी दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गए और अपनी द्वारिका में पहुंच गए। इधर श्री सुदामा जी महाराज का आगमन हुआ और जब श्री सुदामा जी महाराज आए तो देखा आज इनको भिक्षा मांगने से भिक्षा भी नहीं मिली। भिक्षा ना मिलने पर सुदामा जी महाराज दुखी होकर के और उदासी मन से गृह के अंदर आए। श्री सुशीला जी ने जल दिया है, सुदामा जी ने जल को पिया और समझ गई कि आज कुछ मिला नहीं है। तो सुशीला जी पास में बैठ के कहने लगी, स्वामी आज मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। सुदामा जी बोले, हाँ बिल्कुल पूछो। सुशीला ने कहा, प्रभु आप ये बताओ मुझसे बहुत बड़ी बात छिपा कर बैठे हो। सुदामा जी ने कहा, क्या मैं आपसे क्या छिपाया हूं? मैंने तो कुछ नहीं छिपाया। सुशीला जी ने कहा, नहीं आपने छिपाया है। आज द्वार पे संत भगवान आए थे, उन्होंने मुझे एक परिचय बताया। सुशीला जी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ ठीक देवी तुमने ठीक सुना है। हाँ कन्हैया मेरे बाल सखा है, आज से नहीं बचपन से मेरे बाल सखा है कन्हैया। सुशीला जी ने कहा, स्वामी धन्य हो आप। अरे आपके सखा राजा धिराज हैं और आप इस प्रकार गरीबी को सह रहे हो, अपने बालकों को इस प्रकार भूखे सुला रहे हो, द्वार पे आए हुए शक्ति महात्माओं को भूखा भगा रहे हो। अरे एक बार अपने मित्र के पास तो जाओ, इस गरीबी को झेल रहे हो आप। गरीबी बड़ी कठिन होती है भैया, प्रभु से मांगना कि प्रभु कभी किसी को गरीबी ना मिले, क्योंकि गरीबी बहुत चीज होती है। मुझे मौत दे देना लेकिन गरीबी मत देना। कैसे देने वाला